चेन्नई सुपर किंग्स मतलब धोनी, धोनी मतलब चेन्नई सुपर किंग्स। अगर धोनी ना हो चेन्नई सुपर किंग्स में तो उनके लिए जीतना मुश्किल हो जाता है। चेन्नई सुपर किंग्स के मैनेजमेंट को ये लिए सोचना मुश्किल हो जाता है। स्टीफन फ्लेमिंग जो कोच हैं उनके भी हाथ पांव फूल जाते हैं, जो लंबे समय तक टीम के साथ हैं, लंबे समय से मैनेजमेंट से जुड़े हुए हैं, अब पूरी रणनीति संभालते हैं। उनको भी समझ नहीं आता है कि इस टीम को खिलाएं कैसे, क्योंकि वैसे तो युवा खिलाड़ियों की भरमार है, स्टार खिलाड़ियों की भरमार है, लेकिन अगर धोनी ना हो तो इनके लिए जीतना मुश्किल हो जाता है। बूढ़ी टीम नज़र आती है और इस टीम में जीता कैसे जाए, इस टीम में खेला कैसे जाए, किसी को पता नहीं चलता है। भले आप रविंद्र जडेजा को ट्रेड ऑफ करके राजस्थान रॉयल्स भेज दो, संजू सैमसन को धोनी की जगह ले आओ, कुछ नहीं हो सकता। अगर आपके टीम में स्ट्राइक रेट अगर आपकी ऐसी है, आपकी टीम अगर वैभव सूर्यवंशी जैसी नहीं खेल सकती है, अगर आपकी टीम में समझिए कि मुश्किल से 10 में से 1-2 के स्ट्राइक रेट 100 से ऊपर जाएं, 200 से ऊपर ना जाएं, तो टीम कैसे जीतेगी। टीम लगातार बुरा परफॉर्म कर रही है और हम देख रहे हैं कि लगातार डाउनफॉल में जा रही है। इस लिहाज से अगर हम देखें कि लास्ट समय जो है धोनी 2019 में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए नहीं खेले थे, और ऐसे में अगर सुरेश रैना और धोनी के बगैर देखें टीम, तो उसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। टीम जीतना ही भूल जाती है। टीम मतलब एक बोर्ड रन चेज तो छोड़ दीजिए, बोर्ड पे 200 रन इसके लिए मुश्किल हो जाते हैं। 173 170 तक जाके के टीम के सांस फूल जाते हैं। इसलिए धोनी की जगह, धोनी की शूज़ जो हैं उसको फिल इन करने के लिए संजू सैमसन को लाया गया था, लेकिन वो भी फेल रहे मुकाबले में। धोनी की अहमियत क्या है इस टीम के लिए, वो अगर बताऊं तो 2019 में लास्ट में चेपक में धोनी के बगैर खेली थी टीम। उसके बाद से 7 साल हो चुके हैं। धोनी की मौजूदगी बगैर कप्तान और बगैर खिलाड़ी ये टीम का कल्पना नहीं कर सकती। भले धोनी कप्तान नहीं है, ऋतुराज गायकवाड़ कप्तान है, लेकिन टीम के लिए समझिए कि सब कुछ धोनी है। अगर मैं बात करूं कि पिछले कुछ मुकाबलों की, कि जब जब धोनी टीम के साथ नहीं थे तो टीम का प्रदर्शन कैसा रहा था, देखिए लास्ट समय दिल्ली डेयरडेविल्स जब थी 2010 में, उसके खिलाफ खेली थी, तो उस समय चेन्नई सुपर किंग्स जीतने में कामयाब रही थी, क्योंकि दमदार टीम नज़र आती थी उस समय 2010 में। उसके बाद 2010 में ही चेन्नई में किंग्स 11 पंजाब के खिलाफ खेली थी, उसके बाद हार गई थी ये टीम। आरसीबी के खिलाफ 2010 में खेली, हार गई। हैदराबाद के खिलाफ खेली थी 2019 में, हार गई थी। और चेन्नई में खेली मुंबई इंडियंस के खिलाफ 2019 में, हार गई। गुवाहाटी में खेली राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ 2026 के आईपीएल में, हार गई। यानी कि धोनी के बगैर ये टीम नहीं खेल सकती, नहीं जीत सकती। टीम के अगर प्रदर्शन की बात करें तो इसके पास एक भी खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी जैसा युवा नहीं है जो उस तरीके से खेल पाए। युवा तो ऑल्दो आयुष महात्रे भी हैं, लेकिन वैभव सूर्यवंशी जैसा क्लेवर, वैभव सूर्यवंशी जैसा ताबड़तोड़ खिलाड़ी टीम के पास नहीं है। आपको यहाँ ये भी बता देना जरूरी है कि वैभव सूर्यवंशी के कप्तान आयुष महात्रे थे अंडर 19 में। उन्हीं की बल्लेबाजी, उन्हीं कप्तानी में जो है समझिए कि टीम अंडर 19 का वर्ल्ड कप जीती है। लेकिन फाइनल में किसका प्रदर्शन था, 175 रन ठोक डाले थे वैभव सूर्यवंशी ने। तो किस कैलेवर का वो खिलाड़ी है, ये चेन्नई सुपर किंग्स को सीखना होगा कि खेलते कैसे हैं। यानी कि कोई हमारे एक साथी कह रहे थे कि वैभव सूर्यवंशी ने चेन्नई सुपर किंग्स को बताया है कि खेला कैसे जाता है, खासकर T20, क्योंकि एक बूढ़ी टीम जो ओल्ड पैटर्न से खेल रही है, गेम अवेयरनेस नहीं है, बिल्कुल क्लासिकल वे में खेलती है, जैसे वनडे में खेलते हैं, टेस्ट में खेलते हैं। इसलिए तो ये टीम आपको रन चेज में हाँफती हुई नजर आती है। अगर बोर्ड पे 200 से ज़्यादा रन खड़े करने की बात हो तो हाँफती हुई नजर आती है। और यही कल हुआ था जब टीम ऐसा लग रहा था कि 100 रन भी पार नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर जेमी ओवरटन वाली बात करें तो अगर वो ना होते ये टीम समझिए कि 100 पार भी नहीं जाती। कल के मुकाबले की बात करें, जिस तरीके की पारी 15 गेंदों में 50 मारी वैभव सूर्यवंशी ने और 300 से ऊपर का स्ट्राइक रेट था, वैसी पारी चेन्नई सुपर किंग्स की ओर से कोई भी खिलाड़ी खेलने में नाकामयाब रहा। टीम इंडिया के जो धुरंधर से सजी हुई है ये टीम, लेकिन उसका कोई भी इम्पैक्ट देखने को नहीं मिला। ट्रेड ऑफ करके संजू सैमसन की जगह इनको लाया गया था, मतलब रविंद्र जडेजा की जगह लाया गया था। लेकिन रविंद्र जडेजा ने जिस तरीके का बदला कर लिया है, जिस तरह की गेंदबाजी की है, ये बताने के लिए काफ़ी है कि रविंद्र जडेजा में क्रिकेट बाकी है, वो क्या इम्पैक्ट डाल सकते हैं बल्लेबाजी से भी और गेंदबाजी से भी। या फील्डिंग तो आला दर्जे का है ही,
आला दर्जे फील्डिंग की बात करूं तो कल सबसे बुरी फील्डिंग चेन्नई सुपर किंग्स की नजर आई। क्यों? क्योंकि पहले ही गेंद पे समझिए वैभव सूर्यवंशी का कैच छोड़ दिया गया। उसकी कीमत क्या हुई आपको पता ही है कि टीम जो है आपको 15 गेंद में 68 ठोक डालते हैं और जिस तरीके की उपाय खेलते हैं कोई नजर आ गई। तो ये कुल मिलाकर के एक बैलेंस टीम जो है राजस्थान रॉयल्स की नजर आई। और जो गेंदबाजी और बात करें बल्लेबाजी की तो किक नजर नहीं आता चेन्नई सुपर किंग्स में और लगातार डाउनफॉल की ओर जा रही है। अगर धोनी नहीं होते हैं तो उस टीम को के लिए सोचना मुश्किल हो जाता है कि जीते कैसे। दूसरी तरफ जो मध्यक्रम की बात करें तो उनके डेथ ओवर्स में मध्यक्रम में कोई भी ऐसा नहीं है जो फिनिशर की भूमिका निभा सके और उसको जीत दिला सके। इस लिहाज से कल के मुकाबले में आप देखते हैं कि चेन्नई सुपर किंग्स हाफती हुई नजर आई, एक बूढ़ी टीम नजर आई और उसके लिए जीतना मुश्किल हो गया था। बहुत शानदार खेल गुवाहाटी में एक तरीके से राजस्थान रॉयल्स ने ये मुकाबला खेला, बहुत शानदार जीत दर्ज की। और एक तरीके से जो डीप कंसर्न चेन्नई सुपर किंग्स को लेकर के है कि अगर धोनी नहीं होंगे कल जाकर के, ये आखिरी सीजन माना जा रहा है, इसलिए संजू सैमसन को उनके फिल इन करने के लिए लाया गया, जिसका कि विकेट के पीछे से पूरा कंट्रोल हो मैच पे, उसको एक एक्सपीरियंस खिलाड़ी हो। और जिस फॉर्म के साथ वो आया था तो लंबे समय से चेन्नई सुपर किंग्स चाह रही थी कि वो उनकी टीम में हो, क्योंकि एक तो केरल से आते हैं, साउथ से आते हैं, तो वो भी जो फैक्टर है एथनिक फैक्टर वो भी फील इन करते हैं। खिलाड़ी शानदार है, एक्सपीरियंस है, विकेट के पीछे रहते हैं, तो धोनी के कैलिबर का नजर आते हैं। कप्तानी भी वो कर सकते हैं क्योंकि ऋतुराज गायकवाड़ बतौर कप्तान भी फेल नजर आते हैं और उनमें वो करिश्मा नजर नहीं आता जो धोनी, जाहिर सी बात है धोनी का करिश्मा इस लेवल का था कि ऋतुराज गायकवाड़ उसमें छोटे ही लगेंगे। मसलन अगर सचिन तेंदुलकर थे तो उनका ऑरा इतना बड़ा था, वो क्रिकेट से इतने बड़े हो चुके थे कि वीवीएस लक्ष्मण जैसा दिग्गज खिलाड़ी भी उनके सामने बौना नजर आता था, कभी पनप नहीं पाया, कभी नाम नहीं हो पाया। तो वही है, धोनी का ऑरा इतना है, कोई भी कप्तान आए उसकी तुलना धोनी से ही होगी और उसके लिए उससे पार पाने, उसे निपटने के लिए उसको बहुत बड़े करिश्मे की, चमत्कार की और बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होगी। तो कुल मिलाकर के चेन्नई सुपर किंग्स को अपने खेल को प्योरली ओवरटर्न करना होगा, यानी कि जो उसके बैटिंग में प्रॉब्लम है कि वो रन पावर प्ले को बेहतर इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, उससे निपटना होगा। संजू सैमसन और शिवम दुबे को अपना 100% देना होगा, वही पारी खेलनी होगी जो उन्होंने वर्ल्ड कप में खेली थी। लेकिन फ्रेंचाइज क्रिकेट अलग होती है और आईसीसी के इवेंट्स अलग होते हैं, तो उसका ध्यान देना होगा। दूसरी तरफ वैभव सूर्यवंशी से भी सीख लेनी होगी, मध्यक्रम में कुछ बेहतर खेल दिखाना होगा, तभी चेन्नई सुपर किंग्स जीत पाएगी। अब धोनी के ऑरा से बाहर निकलने की ज़रूरत है। धोनी आपके साथ हमेशा नहीं खेलेंगे। अगर आप जीतना चाहते हैं तो धोनी से सीखिए कि कैसे जीता जा सकता है, कैसे पारी बिल्ड की जाती है, कैसे रन बनाए जाते हैं। धोनी आपके साथ हमेशा नहीं रहेंगे। आप इस मुकाबले पे क्या सोचते हैं? क्या चेन्नई सुपर किंग्स को वैभव सूर्यवंशी से सीखने की ज़रूरत है? आपकी जो भी राय है अपनी राय जरूर दें। तब तक के लिए देखते रहे स्पोर्ट्स आवर। नमस्कार।